नमस्कार दोस्तों, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके प्रमुख दो कारण हैं। पहला कारण है कि जिस तरीके से पिछले सप्ताह में योगी जी को टेक डाउन करने का केंद्र की तरफ से षड्यंत्र किया गया और जिस तरीके से कुछ नेताओं द्वारा योगी जी के खिलाफ में बयान दिए गए, फिर से डिप्टी सीएम को वहां पर केंद्र में बुलाया गया और अलग तरीके से बीजेपी के अध्यक्ष से भेंट मुलाकात कराई गई, उसको लेकर के एक हल्ला चला कि हो ना हो उत्तर प्रदेश में योगी जी के साथ कुछ गड़बड़ झाला होने वाला है। यह सब मामला अभी रायता फैला हुआ था। तब तक बीच में योगी जी ने एक ऐसा कांड कर दिया, यूं कहें कि बहुत सारे लोगों की नजरों में, हालांकि वो तो कांड है नहीं, वो तो एक नियम को केवल इंप्लीमेंट करा रहे हैं योगी जी कि भाई जो भी रास्ते में फल वाले, रेहड़ी वाले जो भी दुकान है, वो अपना नाम, जो भी प्रोप्राइटर है उस दुकान का, उसका नाम बोर्ड पर लिख करके चिपकाएं। क्योंकि जो भी कांवड़ यात्रा में यात्रीगण जा रहे हैं उनको इस बात का ध्यान रखें कि वो शाकाहार भोजन ले रहे हैं तो वो किस दुकान से लें, ताकि उनको ये भरोसा हो कि वहां से भोजन में कोई अशुद्धि न मिलाई गई हो। केवल ये मामला था, नाम लिखने का मामला था, जिसको लेकर के जो बवाल हुआ उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। तो पहले मुद्दे पर वापस आते हैं कि जिस तरीके से आपने सुना होगा, पिछले सप्ताह का ही ये बात है कि योगी जी को टेक डाउन करने के लिए तमाम मीटिंग्स हो रहे हैं केंद्र में बैठे हुए लोगों द्वारा, और कुछ उत्तर प्रदेश में जो योगी जी से खिलाफ हैं लोग, योगी जी से जो नाराज हैं भाजपा के लोग, वो भी जाकर के जो गुजरात की लॉबी दिल्ली में बैठी हुई है उनके साथ मीटिंग्स हो रही है। आप देखिए तो केशव प्रसाद मौर्य जाते हैं और चुपचाप से जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं। जब एक जगह भाषण में जब उनसे इस पर सवाल पूछा जाता है तो उस कंटेक्स्ट में ये बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति संगठन से बड़ा नहीं होता। ठीक है, कोई व्यक्ति संगठन से बड़ा नहीं होता, लेकिन ऐसा केंद्र में तो अवश्य दिख रहा है कि दो व्यक्ति हैं, वो बहुत बड़े, मतलब संगठन से बहुत बड़े हैं। वो यदि हारते हैं कहीं पे तो ठीकरा दूसरे के ऊपर फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में फोड़ने का प्रयास हो रहा है। लेकिन अगर जीतते तो सारे के सारी जो श्रेय है जीत का, वो मोदी जी के जो आक्रामक जो नीतियां रही हैं, जो लोक लुभावन नीतियां रही हैं, जो इंप्लीमेंटेशन रहा है, उसको जाता। लेकिन जनता ने धोखा दे दिया, उनको उनका प्रॉपर स्थान बता दिया। उसके कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। कारणों को लेकर के हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो है योगी जी ने जिन जिन सदस्यों को बोला था कि उनको टिकट मिलना चाहिए, उनमें से कुछ दो चार लोगों को छोड़ करके किसी को टिकट नहीं दिया गया, जिसका खामियाजा भी ये भुगतना पड़ा भाजपा को। ये एक अलग विषय है, किंतु इसका पूरा का पूरा ठीकरा योगी जी के मत्थे फोड़ने का प्लान था। और ऐसी अंदर खाने में बातें चल रही थी, मीटिंग्स हो रही थी कि योगी जी को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटाने की चर्चा हो रही है। अब योगी जी इतने छोटे मोटे नेता तो है नहीं उत्तर प्रदेश में कि उनको कोई सीएम पद से हटा दे और केशव प्रसाद मौर्य, जो कि तथाकथित मतलब कि ओबीसी समाज से आते हैं, हालांकि 4 इलेक्शन में केवल 1 इलेक्शन ये जीते हैं, लेकिन केवल ओबीसी के चेहरे के नाम पर इनको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि बहुत बड़े चेहरे हैं। वैसे कुछ है नहीं, ये बहुत बड़ा तो, लेकिन इनको बुलाया जाता है। और गुजरात लॉबी पूरे तरीके से जिस रूप में केंद्र में अभी हावी है, उसको देखते हुए जा करके ये बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ये जाकर के अमित शाह से भी मिले हैं। तो बेसिकली मोदी जी का उत्तराधिकार की यहां पर लड़ाई है, और इस लड़ाई में अमित शाह को ये इस बात का भय है कि यदि योगी जी का ऑरा इस तरीके से बढ़ रहा है और यदि बढ़ता ही चला गया तो जो अमित शाह के मन में ये ख्वाब है कि मोदी जी का जो उत्तराधिकारी होगा वो अमित शाह होंगे, इस बात से उनको भय है। और शायद इसलिए आप देखिए तो मध्य प्रदेश में चौहान जी की बलि ली गई, एक तरीके से राजनैतिक बलि ली गई, शिवराज सिंह चौहान। उसके बाद उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, जो सबसे बड़े कंपटीटर हैं उस प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट का, वो व्यक्ति को टेक डाउन करने के लिए सारे षड्यंत्र हो रहे हैं। हालांकि इसको योगी जी ने संभाल लिया है, अभी तक ऐसा लग रहा है कि योगी जी ने संभाल लिया है। ये भी अपनी जो लॉबी है योगी जी, उस लॉबी को मजबूत करने में अभी लगे हुए हैं और चाह रहे हैं कि आगे आने वाला जो
उपचुनाव है, वो उपचुनाव में किस तरीके से थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस हो कि इनकी भी अपनी छवि थोड़ी सुधर जाए। तो ये मामला को लेकर के जो है उत्तर प्रदेश चर्चा में था। उसके बाद जिस तरीके से केंद्र में बैठी हुई सरकार हिंदुत्व के मुद्दों को तिलांजलि दे चुकी है और पूर्ण रूप से पिछले 10 वर्षों में तृप्तिकरण के रास्ते पर निकल चुकी है, योगी जी ने हिंदुत्व के मुद्दे को लेते हुए एक बहुत बड़ी लाइन खींच दी। और वो लाइन इस रूप में खींची कि उत्तर प्रदेश में 2006 में मुलायम सिंह सरकार द्वारा पास किया गया फूड एंड सेफ्टी रूल्स, उस रूल्स के अंडर में जो कुछ कानून आते थे कि भाई जो जितने भी दुकानदार वगैरह हैं उनको अपने प्रोपराइटर का नाम पूर्ण रूप से लिखना है, लाइसेंस है तो उस लाइसेंस को प्रॉपर वे में दिखाना है। उसी रूल को जो अब तक लागू नहीं हुआ था धरातल पर, उसको योगी जी ने लागू करवा दिया। हालांकि यही रूल बाद में जाकर के 2010 में केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार ने भी लागू किए। वो सारे नियम यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, गूगल पे पड़े हुए हैं, कई लोग इस पर बातें कर चुके हैं, मैं उस पर बात करना नहीं चाहता। उसका केवल मैंने लब्बो लिबाब बता दिया कि उसमें क्या था। उसमें साफ साफ उस कानून में लिखा हुआ है कि भाई कोई भी व्यक्ति यदि दुकान करता है तो उसको स्पष्ट रूप से अपनी पहचान बतानी होगी, क्योंकि ये सेफ्टी का मामला है। पहचान बतानी होगी, क्या क्या सामान बेच रहा है उसके बारे में बतानी होगी, और जो लाइसेंस है उस लाइसेंस की मूल प्रति को, ओरिजिनल कॉपी को वहां पर लगाना होगा नाम के साथ। ये सारी चीजें फॉलो नहीं होती थी और उन चीजों को फॉलो कराने के लिए योगी जी ने अपने अफसरों के माध्यम से ऐसा दिशा निर्देश जारी करवा दिया। उसको लेकर के तमाम हो हल्ला हुआ। बीजेपी के बहुत सारे लोग भी सख्ते में आ गए कि भाई योगी जी ने ये जो काम किया है, ये जो लाइन खींची है, इस लाइन को क्रॉस करने का किसी भी अभी तक केंद्र में बैठी हुई सरकार के पास हिम्मत नहीं है। ऐसा मैसेजिंग जा रहा है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर योगी जी अभी भी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, जहां सारे के सारे जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी के, वो इस मुद्दे पर बैकफुट में है और केंद्र सरकार तो पूर्ण रूप से अभी तुष्टीकरण और तृप्तिकरण में लीन है और उनको इस बात का शायद आभास ही नहीं है कि वो अपनी आइडियोलॉजी को कहां से कहां ले जाकर खींच के गिरा चुके हैं। तो इस मामले में योगी जी ने जो लाइन खींची, इससे बहुत सारे लोग असहज हो गए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बीजेपी के भी बहुत सारे लोग असहज हो गए। उसके बाद जितने भी लिबरल थे, लेफ्ट लिबरल थे, वो लोग भी असहज हो गए। अजीत अंजुम जैसे, रवीश कुमार जैसे और तमाम ऐसे पत्रकार भी असहज हो गए। ओवैसी को तो होना था, अखिलेश यादव भी हालांकि इसमें कूद पड़े। हालांकि मुझको लग रहा है कि इससे उनको लॉस होगा, ज्यादा फायदा होगा नहीं, क्योंकि आमतौर पर जो शिव जी की भक्ति करने वाले लोग हैं वो किसी छोटे समुदाय से तो आते नहीं, पूरा का पूरा हिंदू समाज इसमें शामिल होता है और इसको लेकर के अभी हो हल्ला मच रहा है। तत्काल में अभिषेक मनु सिंघवी पहुंच गए अपने पूरे लाल लश्कर के साथ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये गुहार लगाई कि भाई ये एक कम्युनिटी के खिलाफ हेट्रेड फैलाने वाली बात है, ये एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, उनसे उनका मजहब बताने को कहा जा रहा है, जबकि ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है उस कानून में कि आप अपने धर्म के बारे में लिखो। केवल और केवल नाम के बारे में चर्चा है कि भाई आप जो भी बेच रहे हो, फल बेच रहे हो, सब्जी बेच रहे हो या अन्य मिष्टान वगैरह भी जो भी बेच रहे हो, उस पर अपना नाम अवश्य लिखें कि किस व्यक्ति के हक में मालिकाना हिस्सा है इस दुकान का। उसको लेकर के इतनी परेशानी, क्योंकि इसके पीछे जब आप लॉजिक में जाइएगा तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस फुटेज हैं जिसमें आपको दिखेंगे कि बहुत सारे लोग फल में थूक रहे हैं, मूत रहे हैं, जो है मिष्टान में थूक रहे हैं और तमाम ऐसी चीजें कर रहे हैं, और वो सारे के सारे लोग विशेष संप्रदाय से ही हैं। इसलिए लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो जिस दुकान से खरीद ले रहे हैं वो किस व्यक्ति की दुकान है। भाई जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के नाम पूछ करके लोगों को गोलियां मारी जा रही है, यहां दुकान पर लोगों के नाम चिपकाने से इतने प्रॉब्लम हो गए। इसमें किसी व्यक्ति ने सोनू सूद से पूछ लिया कि भाई आपका इस बारे में क्या ख्याल है, तो सोनू सूद ने कहा कि केवल मानवता धर्म होना चाहिए, इंसानियत धर्म होना चाहिए। तो इस पर थूक वाले रोटी के बारे में किसी ने पूछ लिया कि भाई ये थूक वाला जो रोटी वगैरह है उसके बारे में आप क्या खा पाएंगे क्या, तो वो कहते हैं कि सबरी भी, माता सबरी भी श्री राम जी को जूठे बैर खिलाते थे। तो मैं सोनू सूद से कहूंगा कि उनकी जरा रामायण के बारे में या अन्य किसी भी धार्मिक बात के बारे में नॉलेज बहुत तंग है उनको। सबरी सामने बैठी थी और सबरी जी
मुंह से केवल खट्टा और मीठा का जांच करने के लिए वो केवल चखती थी और तब राम जी को खिलाती थी। यहां कोई सामने बैठ करके नहीं चख रहा है, यहां पर तो मूतने और हगने तक की बात आ गई। कई ऐसे होटल्स में मतलब हग करके वो लैट्रिन को दाल में मिलाया गया है। ये स्थिति है, आप समझ जाइए किस हिसाब तक, कहां तक इनकी मानसिक विकृतियां बढ़ गई हैं, आप अंदाजा लगाइए। और ऐसे में सोनू सूद जैसे लोग डिफेंड करने आ जाते हैं। फिर बहुत सारे लोग इसमें अपना अपना तर्क देते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश इन दो मुद्दों को लेकर के चर्चा में बना रहा। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, मनु सिंघवी लेकर के गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल इंटरिम रूप से इसमें कोई फेरबदल करने से मना कर दिया कि नहीं, जो है आप जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी को अपना नाम लिखने से। और फाइनल फैसला 26 तारीख को उन्होंने नोटिस जारी करके बोला है कि भाई जो राज्य सरकार है, उत्तराखंड की सरकार है या उत्तर प्रदेश की सरकार है या राजस्थान की सरकार है और दिल्ली की जो भी सरकार है, इस मामले में अपना पक्ष 26 तारीख को रखेंगे। तो 26 तारीख तक ये मामला अनवरत चलता रहेगा। हालांकि ऐसा कोई फर्म स्टे नहीं लगाया है, लेकिन ये बताया कि किसी को जबरदस्ती आप नाम लिखने को बाध्य नहीं कर सकते। तो देखते हैं 26 तारीख को क्या होगा। लेकिन ये जो योगी जी ने एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अन्य जो पीसफुल कम्युनिटी को तृप्त करने चले थे या तुष्टिकरण के मार्ग पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, उनके रास्ते में हिंदुत्व का एक थोड़ा सा लंबा रास्ता ये खींच दिया है, लंबी लाइन खींच दिया है। उस लाइन को क्रॉस करने की हिम्मत अब भी शायद किसी में हो या नहीं हो, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन इतना मैं जरूर बता सकता हूं कि इस लाइन को क्रॉस करने की हिम्मत केंद्र में बैठे हुई हमारे जो सरकार है उसमें तो बिल्कुल नहीं है। वो अपनी आइडियोलॉजी को तिलांजलि दे चुके हैं और पूर्ण रूप से, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि तृप्तिकरण में वो लीन है। और तृप्तिकरण में ऐसा लीन है कि इनके द्वारा जो वायदे किए गए थे 2024 में कि मंदिरों को मुक्त कराना है, जिस तरीके से गोवध बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल करना है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आप देखिए तो टेम्पल का एंडोमेंट एक्ट भी है ऐसा बहुत सारे स्थानों में जिसमें मंदिरों को कब्जे में लिया गया है, उस पर भी किसी तरीके का सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं आया। उसके बाद वर्शिप एक्ट है, वक्फ एक्ट है, जो हिंदुओं के लिए कोर मुद्दे थे, उस मुद्दे को इन्होंने छूने से ही मना कर दिया, बशर्ते उसको और मजबूती दी है ऐसे ऐसे एक्टों को। तो ये है सरकार, हिंदुओं के वोट से जीत करके आने वाली सरकार और फिर से हिंदुओं का ही खून चूस लेने वाली सरकार। लेकिन देखना यह है कि हिंदू समाज कब तक इन मुद्दों को झेल पाता है, इस तरीके के ड्रकोनियन जो लॉज हैं उनको कब तक झेल पाता है। क्या सरकारें कभी जगेंगी या हिंदू इसी तरीके से पिसता रहेगा? और मैं एक कहूं तो हिंदुओं के खिलाफ इलेक्शन जिहाद हुआ है पिछले 15 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में मैं कहूं तो, कि इलेक्शन लेने वाला चेहरा कुछ और दिखाता है और इलेक्शन में खड़े होने वाला, और वोट लेने के बाद उसका चेहरा एकदम से बदल जाता है। यह ऐसा अक्सर भारत में ही होता है। बाकी आप जो उत्तर प्रदेश में अभी चल रहा है उस मुद्दे के बारे में क्या विचार रखते हैं, अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।